अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में देखिए एक चीज़ है, हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी दे रखा है और तीनों क्वेश्चन है उसमें पी, ये दो क्वेश्चन में डायरेक्टली पी वन बाई पी इन्वॉल्व है और थर्ड वाला क्वेश्चन तो खैर बात की चीज़ है। तो पहले इनिशियल दो क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे, तो हमको पी ए वन बाई पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला हमको पता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेक थीटा प्लस tan थीटा या सेक थीटा माइनस tan थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं जैसे अभी हमारा कंसर्न है सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा ऑलरेडी गिवन है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, यानी ये हो गया 1 बाई पी के फॉर्म में। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पता चल गई 1 बाई पी और सेक थीटा tan थीटा की वैल्यू पता है हमको, ये पी है, ये दोनों वैल्यू हमको पता चल गई, 1 बाई पी की वैल्यू पता चल गई और पी की वैल्यू भी पता चल गई। तो आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। हमको प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, इसका RHS, फर्स्ट वाले पार्ट का RHS वाले पे आते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट के RHS पे पहले आते हैं। RHS में है 1 बाई टू पी प्लस 1 बाई पी और पी 1 बाई पी दोनों की वैल्यू हमको पता है। तो पी की वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, पहले 1 बाई टू लिख लेते हैं, 1 बाई टू पी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज द सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये पी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और 1 बाई पी की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला है, दैट इज द सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया फाइनली, और यहाँ जो बचा वो क्या बचा है यहाँ पर आपको 1 बाई टू, ये फाइनली आपको 2 सेक थीटा कुछ ऐसा बचा, तो 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये फाइनली हो गया सेक थीटा। तो ये सेक थीटा आ गया फाइनली आपको LHS, यही फाइनली पहला वाला सेक्शन में आपको यही प्रूफ करना था। तो पहला वाला पार्ट तो आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट में। सेकेंड वाले पार्ट में हमको tan थीटा निकालना है, तो RHS फिर से वही लिखते हैं, RHS इक्वल टू 1 बाई टू, ये लिखा p माइनस 1 बाई पी और इन दोनों वैल्यू हमको पता है, 1 बाई टू अपनी जगह रहेगा, p की वैल्यू क्या हमारी, ये सेक थीटा प्लस tan थीटा और इसकी वैल्यू क्या है हमारे 1 बाई पी की वैल्यू है सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर ध्यान से दीजिए 1 बाई टू तो अपनी जगह पर रहेगा एज इट इज, ये हमारे पास क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, 1 बाई टू सेम उसी तरह से यहाँ पे आ गया 2 tan थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये फाइनली आ गया tan थीटा। यही आपका LHS था, तो ये सेकेंड वाला सेक्शन में आपका प्रूफ हो गया। अब थर्ड वाले सेक्शन में आपको यह साइन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा जो है, हम साइन थीटा को अगर हम tan थीटा अपॉन सेक थीटा लिखते हैं और इसको फैक्टर करते हैं, ये तो लिखा हुआ है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 1 बाई कॉस थीटा, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको फाइनली जब सेटल करेंगे तो ये क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये कैंसिल होके आ गया साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा को हम tan थीटा अपॉन सेक थीटा कुछ ऐसा लिख सकते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू भी पता है हमको और सेक थीटा की वैल्यू भी पता है, यहाँ से लिखते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा कुछ ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब tan थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमको गिवन है, जैसे 1 बाई टू पी माइनस 1 बाई पी और सेक थीटा की वैल्यू भी पता है 1 बाई टू पी प्लस 1 बाई पी, ये सेक थीटा की वैल्यू है। 1 बाई टू से कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी, से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 5 का पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली हमारा साइन थीटा की वैल्यू पे जो चाहिए था वो आ गया।